मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम पढ़ो। तैयार हैं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। ठीक किया आप लोग। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आया है? नहीं है? हिंदी में समझा रहे? समझा रहे? तैयार हैं? इधर वाले लोग भी मंजूमत है मनगावत है तुरे जन्म दिवस जवाबत है। उसी की हिंदी है। मंजूमत है मनगावत है तुरे जन्म दिवस जब आवत है तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जन्म दिवस जान रहे किसका जन्मदिन? हाँ समझ गया। मन झूमत है मन गावत है तुरे जन्म दिवस जब आवत है तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। और शायर कहता है जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मुरे घर आंगन तक आवत है। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मुरे घर आंगन तक आवत है। वो मद भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण। हदीस कुदसी है लौला कलमा खलक। महबूब अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो दुनिया को पैदा सुनिए। वो मत भर वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। तवज्जो है तवज्जो है। देखिए आप कुछ बोलिए। इंशाअल्लाह तकरीर की शुरुआत कर रहा हूँ। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। पहली बार इस इलाके में आना हुआ। आसनसोल स्टेशन उतर कर बीरभूम जिला इधर ही गया। बार बार आया बीरभूम में लेकिन इसमें पहली बार आया। आपका मिजाज देख रहा हूँ। आप जलसा सुनने के ख्वाहिशमंद है। 1 बजे रात में टकटकी बांध कर उलमाए रब्बानीन का चेहरा देख रहे हैं। नबी का जिक्र सुन रहे हैं। खुदा का जिक्र सुन रहे हैं। वाकई आप सवाब के हकदार हैं। आप ही के बारे में किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। उस्मान। बहुत अच्छा है नाम। अब हम जब इशारा करेंगे तब नारा लगाना। ठीक है? ऐसे ही नारा नहीं मार देना। हाँ हम कहेंगे उस्मान तो तुम शुरू हो जाओ। ठीक है? चलिए ठीक है। बहुत अच्छा नाम है ना उस्मान।
हो गया, अब हो गया, अब कोर्ट समझ गया ना। जब जब बोलेंगे उस्मान तो तुम नारा लगा, और नहीं बोलेंगे तो नारा मत लगाना। हाँ चलिए अच्छी बात है, अब कैद लग गया उस्मान। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इसको औकात समझ में आ गया है, कितने औकात में है। बहरहाल आप जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ एक बार पढ़िए, इस वक्त पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? हर धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म का कलमा मंत्र अपने अपने भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। जरा जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडित ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्णोता ने अतम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चौक उदारम लो इलाहर ने बाबन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम एक बशीरा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय क्रोति तम तम अष्टम श्री हस्ते दिराहु चश्परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अशनाविरम अपो समझ में आया? अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता। मतलब समझाएं? समझाएं? तैयार हैं? तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के एक बार बोले या रसूल अल्लाह। कुर्सी वाला मोहल्ला बहुत कमजोर है। अच्छा, ये सच किसी ने कहा है कि कुर्सी मिल जाती है तो आदमी चुप हो जाता है। हम लोग सुनते थे कि जब कुर्सी मिल जाए तो आदमी चुप 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 चुप। हमारे कुर्सी वाले लोग भी कुछ चुप है, लेकिन हमें यकीन है कि अब इसके बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए भाई। सुभान अल्लाह बोलने से सवाब मिलता है। क्या मिलता है? हज़रत से पूछिए ना। सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है, मिजान पे बहुत भारी है। जबान पे हल्का है, मिजान पे भारी है। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ। हम आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, आसान लफ्ज़ लहजे में। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है और उसकी नेकी बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई छपो नामे मोहम्मदम। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? गुनाह मिट जाता है, पाप धुल जाता है। पंडित जी ने दावा किया अपनी किताब में, और दलील हम अपनी किताब से देंगे, बात बाजे करेंगे। सुभान अल्लाह। उन्होंने दावा किया, हम दलील देंगे इस्लाम धर्म की किताब से, दावा है हिंदू धर्म की किताब से। दोनों किताबों को पढ़ूंगा, जब सुनाऊंगा तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। ये दावा किया हमारे हिंदू धर्म की किताब में।
और जब इस दावे को गुरु नानक जी ने देखा तो कलम उठाया, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी वो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान। ये कौन बोल रहा है? ये तुलसी जी बोल रहे हैं, ये गुरु नानक बोल रहे हैं। उनके वेद में क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, कितने लोग जरा हाथ उठा के बताइए, आईना में देखें। जन्नत में जाएंगे, अन मस्जिद में नहीं जाएंगे। बगल में मस्जिद है नहीं जाएंगे, डायरेक्ट। इतना मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर हो जाएगा। जन्नत में जाएगा। नमाज कौन कौन पढ़ेगा? जन्नत में कौन जाएगा? बोला हम भी जाएगा। अपनी है, बहुत मार लगेगी। जन्नत में जाने का इरादा हो तो पहले मस्जिद में जाओ। सच्ची बात है तो कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हैं? बोलिए ना। अच्छा, मुसलमान जन्नत में जाने के लिए कितना बेगर मतलब मस्जिद में जाएगा। किताब हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना कि मैदान कयामत में एक आदमी का अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का। कहां लास्ट फैसला हो जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। पूरी तरीके से नापा तौला जाएगा, फंस जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ता पकड़ेगा, ले जाएगा, बोले चल जन्नत चल। आगे जब कुछ दूर जाएगा ना तो बंदा डरा हुआ रहेगा। फरिश्ता से हिम्मत करके पूछेगा फरिश्तों जहन्नम में ले जा रहे हो? फरिश्ता बोले हाँ चल। बोले एक बात बताऊं? बताओ। बोला दुनिया में हमने जन्नत का बड़ा नाम सुना था, किधर है वो जन्नत? चल जा। बोला थोड़ा सा दिखा दो जन्नत, अल्लाह का मकान कैसा है? फरिश्ता कहेगा इधर चलो इधर। बोले थोड़ा सा दिखला दो, थोड़ा देख ले हम अल्लाह का घर कैसा है, हम तो जाने के लायक नहीं है। फरिश्ता बोलेगा देखो वो जन्नत है दूर से। वो अल्लाह का बंदा कहेगा थोड़ा करीब। वो फरिश्ता बोलेगा देखो ये जन्नत है। बोले थोड़ा सा और करीब। वो अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्तों हम तो जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे, लेकिन थोड़ा हमको जन्नत में जाने दो, उसके बाद हम निकल जाएंगे तो ले जाना। फरिश्ता बोले चल इधर। बोला थोड़ा सा। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह कहेगा जाने दो। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मेहरबान मेरा रब है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा जाने दो। वो जन्नत में चला जाएगा। फरिश्ता बाहर में खड़ा है, वो अंदर से जाके गेट बंद कर लेगा। घूम रहा है जन्नत में, जन्नत के बहारों को देखेगा, नजारों को देखेगा, शजरे तूबा को देखेगा, जन्नत के महल्लात को देखेगा, बागात को देखेगा, बाहर नहीं निकलेगा। जब देर हो जाएगी तो फरिश्ता बाहर से आवाज निकाल, तो अंदर से बोलेगा हम नहीं निकलेंगे। बोला निकल जाएंगे। बोला नहीं निकलेंगे। बोला तुम तो कहा था निकल जाएंगे। तो अंदर से बोलेगा तुम अपनी मर्जी से लाया है, ये तुम्हारा मकान है, ये जिसका मकान है उससे पूछ ले, जिसकी मर्जी से लाया है उससे पूछ ले। अगर वो कह देगा तो हम निकलने को तैयार हैं।
फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला तेरा बंदा जन्नत में गया निकल नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। उस्मान तीन चार बार उस्मान उस्मान करूंगा बस तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं होगी? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई का माइक बहुत अच्छा बज रहा है, जरा मैन मशीन से आवाज दे देते तो बड़ा अच्छा होता। मैन मशीन से वो मिक्सचर आपका है, जरा मैन मशीन से आवाज कुछ बढ़ाइए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मद। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। नबी के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। उनके यहाँ 4 वेद है। कितने वेद? अब शुरू कर दिया मैं तकरीर जी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या होता है? गुनाह मिट जाता है। ये उनकी किताब में लिखा है। हम अपनी किताब दिखाने जा रहे हैं, हम अपनी किताब बताने जा रहे हैं। हमारे धर्म, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम मजहब में एक बहुत बड़ा व्यक्ति गुजरा है जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। जरा जोर से चचा जा रहे हो? आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। कुल्टी में जाने को आना कहते हैं। हाँ, घर से कोई जाएगा तो बोलेंगे जा रहे हैं, मकान से जाएगा तो जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल है, हमारी बात आपको समझ में आ रही है? मुकम्मल है? समझ रहे ना? बंगाल में हम बहुत संभल के तकरीर करते हैं। बहुत ऐसी जगह पे लोग समझते ही नहीं रहते हैं, आप फिर भी उर्दू वक्ता को बुला लेते हैं। लेकिन मैं जब से आया यहाँ के लोगों की जो जबान सुना तो मुझको नहीं लगा कि मैं बंगाल में आया हूँ, है ना? मुझको नहीं लग रहा था। इधर आता हूँ मालदा वगैरह, कहाँ दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद वगैरह, उस इलाके में जाता हूँ तो मुझको मुकम्मल पता चल जाता है कि हम कहाँ आए हुए। लेकिन यहाँ नहीं लगा। बड़ी अच्छी जुबान है आप लोगों की। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब नबी का दीवाना अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटाता है? और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिलता है? सवाब कितना मिलता है? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ है ला इलाहा इल्लल्लाह में? मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जल्दी से पढ़िए, तकरीर शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना मरतबा पढ़ा? 4-5 मरतबा पढ़े कि नहीं पढ़े? हम यकीन के साथ कहते हैं अल्लामा साहब की मौजूदगी आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करना है? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए।
जो हाथ उठाया था वो भी नीचे। जल्दी से हमारे जलसों का हुजूर यही, हमारे जलसे में नात खानी चलती है। क्या होती है? रात भर जलसा चलता है, पूरी रात जलसा चलेगा, उलमा का बयान होगा, 100 नाते पढ़ी जाएगी, पैसा लुटाया जाएगा, सुबह सुबह उसका रिजल्ट 0 आएगा। क्या रिजल्ट आता है? जी, इतना बड़ा मजमा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आज के जलसे में खर्च होगा। 1 लाख खर्च होगा। इस 1 लाख को जुटाने के लिए वसीम, अकरम, परवेज साहब और उनके साथ रहने जाने वाले कमेटी वाले जो भी लोग हैं, कहां से मांग कर 1 लाख रुपए खर्च करके कौम की इस्लाह के लिए ये जलसा बनाया। लेकिन वो 1 लाख रुपए रात भर में खत्म हो जाएगा, रिजल्ट उसका 0। सारी रात जलसा चलेगा, मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाएंगे, इमाम साहब मस्जिद में जाएंगे, ये रात भर नारा लगाने वाला। ये है हमारा जलसा, है ना? यही है हमारा जलसा। हंसते हैं आप, हमारी बातों को हंसी में टालते हैं। मैं कहना चाहता हूं जलसा कराने वाले लोगों से कि अगर जलसा में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और हमारे कौम की इस्लाह नहीं होती है तो जलसा मत कीजिए, पैसा बचाइए, छोटा जलसा कीजिए, 4 घंटे का प्रोग्राम कीजिए, नेपाल से खतीब मत बुलाइए, दिल्ली से शायर मत बुलाइए, पैसा बचाइए, गरीब की बेटी की शादी कराइए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि जलसा हो तो हमारे कौम का इस्लाह हो, जलसा हो तो लोग मस्जिद को जाएं, जलसा हो तो लोग गरीबों की मदद करें, जलसा हो तो हमारे छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाके दीन सीखे, जलसा हो तो लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें, तब तो जलसा। वरना आपका तो जो हाल है वो तो देख रहे हैं। 15 साल से जलसा पढ़ता हूं मैं जी। आपके यहाँ नात पढ़ी जाए तो आपके तो पैसे निकलने लगते हैं, लेकिन कोई दीन की बात 1 घंटा खड़ा होकर बोलता है, तौफीक नहीं है कि 10 रुपए। मैं अपनी बात नहीं कहता, आप मुझको दो चाहे नहीं दे, ये आपके खोपड़ी में क्या घुस गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। 50 नाते पढ़ी शाम से, 50-60 कितना याद है बताइए? 1 लाइन याद है यार? नहीं, लेकिन समझ में तो आपको इतना आया हजरत, समझ में आ रहा है, लेकिन 1 लाइन याद नहीं। मुसलमानों, फिलिस्तीन की बातें यहां हो रही है। फिलिस्तीन में जो हो रहे हैं वो नक्शा में इंडिया में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है तकरीरों से। सुन लो, फिलिस्तीन की मुसलमानों की फिक्र मत करो, अपने मस्जिद की फिक्र करो और अपने मस्जिद की हिफाजत करो। जो अपने मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकता वो फिलिस्तीन की क्या मदद कर पाएगा? फिलिस्तीन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ नारा लगा दीजिएगा, तकरीर कर लीजिएगा, आप जा पाइएगा? जा सकते हैं? हुकूमत जाने दे सकती है? नहीं। मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन वाले का कत्ल हो रहा है, वहां के लोग शहीद हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है, मेरा परवरदिगार सब कुछ देख रहा है। आप
आपको अपने मस्जिद की आबरू बचानी है और बारगाह खुदा में जाकर सजदा करना। अपनी मस्जिद नहीं बचाएंगे, अपनी मस्जिद में कभी नहीं जाएंगे, बाबरी मस्जिद के लिए झगड़ा करेंगे। ये है आदत। अपनी मस्जिद देखा नहीं, मस्जिद देखे कितने लोग देखे जरा तो ये तो अच्छा, कुछ लोग अभी भी नहीं देखे। तो वही मामला हो गया, मस्जिद में बैल घुस गया। कौन घुस गया? क्या घुस गया? बैल जानते हैं? बोलो ना, बैल जानते हैं भाई? बैल घुस गया, इमाम साहब ने बैल को मारा, भगा दिया। बैल वाला आया, मौलाना बैल को क्यों मारा? बोले तुम्हारा बैल मस्जिद में चला गया था। बोले मौलाना बेअकल है, वो बैल है, बैल इसलिए आ गया। हमको कभी देखा मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बढ़कर बैल वही था। तो हमने कहा मस्जिद देखा, तो कुछ लोग बोले, कुछ लोग डोल के रहे। अपनी मस्जिद की हिफाजत कीजिए, और मस्जिद की हिफाजत तलवार से नहीं होगी। तुम सजदे करो मस्जिद में, इबादत करो। अगर सिर्फ दुआ ही से काम चल जाए, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करो, मदद करो, मदद करो, तो दुआ से काम और चल सकता था कि नहीं? क्यों जंगे बदल? करबला में इमाम हुसैन दुआ करना, क्यों तलवार लेके पूछे? नबी पाक के जमाने में जंगे हुई है कि नहीं? सरकार की दुआ कबूल होती थी कि नहीं? सरकार दुआ फरमाते थे। सब काम दुआ ही से नहीं। ये फिलिस्तीन की बातें छोड़ो, ये सऊदिया, ये कतर, दुबई, ये फिलिस्तीन, दुबई, कतर, बहरीन, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, ये सब अय्याश हो चुके हैं। न इसके पास बम है, न बारूद है, कुछ भी नहीं है। ये हथियार तैयार नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि सऊदी उसको मदद क्यों नहीं कर रहा? उसको डर लगा कि अगर हम मदद कर दिए तो कहीं एक इधर न, कहीं फेंक दिया तो हमारा, वो डर से मदद नहीं कर रहा है। ये सिर्फ मौलाना बना रहे हैं, ये साइंटिस्ट बना, ये साइंसदान बना नहीं रहे हैं। साइंसदान बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, तब कौम की तरक्की के लिए काम होगा। बताओ कितने कितने टैंक बनाए सऊदी वाले? कुछ नहीं। क्या बना के रखा? कुछ नहीं। इसलिए डर लग रहा है। इजराइल को अगर मदद, अगर फिलिस्तीन को खुल के मदद करता हूं, तो इजराइल पनाह बना के रखा है। एक बार एक देश में फेंक देगा, वजूद खत्म। इसीलिए कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। वरना 57 ममालिक हैं मुसलमानों के। एक बार अगर आंखें उठा दे तो दुनिया के किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि हमारे तरफ आंख उठा दे। लेकिन इसके पास है कुछ नहीं। क्या करें? हम इस सब पे आजकल तकरीर नहीं करते। हम अपने कौम की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। हमारी कौम बच जाए, हमारे कौम की इस्लाह हो जाए, हमारी तकरीर कामयाब हो जाए। जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हमको बुलाया गया है संस्कृत सुनाने के लिए, और हम आते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम की हक्कानियत और रसूल पाक की अजमत हिंदू धर्म की किताबों से बताता हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह बीच बीच में कुछ बातें भी करूंगा, लेकिन आप चतुर्वेदी 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 पता नहीं 2-3 महीने से सुन रहे हैं, 2 महीने से। तो लीजिए कुछ सुना देता हूँ मैं आज, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। घबराने न रहे। चाचा सो रहे हैं, उनको जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। सो रहे? अच्छी जलसे में तो ठीक ठाक नींद आती है, इत्मीनान की जगह। हिंदू समुदाय में 4 वेद। कितने वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अचखंडीय पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। इसको पढ़िए तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रावेशांति पर राशाभूति संबल करो मुख
यश्य ब्रह्मणश्य महात्मन्नः न तक प्रात्मास्ति युगे युगे महा संतोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। अब इसी का तर्जमा करूं तो 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1 घंटा। अब इसका मतलब एक एक का मतलब सुनाऊंगा, कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आज कुछ लोग कहते हैं हमारा सीना 56 इंच का है, 56 इंच का नहीं, आपका 72 इंच का हो जाएगा। जरा सुनिए तो, सुनिए सुनिए सुनिए। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, हिंदू धर्म में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है पंडित सोमनाथ स्वामी। वो क्या कहते हैं? मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा, एक पंडित है कालका प्रसाद, उसने लिखा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगाते हैं। ये पंडित कालका प्रसाद कहते हैं। अब सुनिए महासले गुफ्तगू। हिंदू धर्म में एक देवता है, क्या है? देवता, जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता, लिया ले सकते हैं। हाँ, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। ये दोनों लंका जानते हैं? श्रीलंका जानते हैं? श्रीलंका ये इंडिया से छटा हुआ एक मुल्क है। तो वहां एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है सनद्वीप। वो पहाड़ पहले इंडिया में था। गौर से सुनना, कसम खुदा की मजा आएगा। अब मैं शुरू कर दिया था। हाँ, उस वक्त से आपको जगा रहा था, हंसा रहा था, खिला रहा था, सुनने के लायक बना रहा था। अब सुनो, कसम खुदा की 56 इंच का नहीं 72 इंच का सीना ना हो जाए तो फिर ना। ये मेरे मुस्तफा की बात हो रही है। ये दोनों पहाड़ पे, वो कौन पहाड़ है? ये वही पहाड़ है जो पहाड़ पे हजरते आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए थे। सुभान अल्लाह। ये इंडिया है, क्या है? भारत। इंडिया है कि भारत? दोनों है, दोनों है। भारत बड़ा खुशनसीब मुल्क है। और किसी ने जो कहा कि भारत महान है, ये इसलिए महान नहीं है कि यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत इसलिए महान नहीं है कि यहाँ के गुज़िश्ता प्रधानमंत्री यहाँ के मनमोहन सिंह थे। भारत इसलिए, मेरा ईमान कहता है, भारत इसलिए महान है कि यहाँ पे आदम का कदम विराजमान हुआ है। और सुनो सुनो, सिर्फ आदम का कदम विराजमान नहीं है, आदम आए, भारत कहाँ है? जोर से बोलिए, नंबर वाला। और आदम आए, पूछो इन उलमा से, जब आदम अलैहिस्सलाम आया ना, तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी सजाया गया था। नूरे मोहम्मदी आदम की पेशानी में। पता चला मेरा मुस्तफा आमना के गोद में बाद में आया, आदम की पेशानी में भारत में पहले आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ऐसे ही मेरे मुस्तफा नहीं कहते थे कि भारत से हमें खुशबू आ रही है। मेरे मुस्तफा ने भारत से प्यार किया। भारत इसलिए महान नहीं हुआ कि यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। भारत तो इसलिए महान है कि मुस्तफा आदम की पेशानी में भारत में आ गए हैं। इतना महान है भारत वालों, भारत इतना खुशनसीब है भारत वाले। जरा गौर से सुनिए, मैं तो आपके मुल्क से बाहर, लेकिन सुनो, भारत वाले इतने खुशनसीब हैं। एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में सूरज तुलू होता है कि नहीं? निकलता है सूरज, बोलिए ना।
भारत में निकलता है, यहाँ भी निकलता है। अच्छा, पूरी दुनिया में भारत सूरज के निकलने का और डूबने का एक टाइम है कि नहीं? 9 से 1 मिनट पहले निकलेगा, 1 मिनट बाद डूबेगा। एक टाइम है। पूरी दुनिया का अलग अलग टाइम है। नेपाल का अलग टाइम, जर्मन का अलग टाइम, जापान का अलग टाइम, पाकिस्तान का अलग टाइम, इंडिया का अलग टाइम। इंडिया में जब सूरज निकलता है ना साहब, जब सूरज निकलता है तो वहां जो गर्मी होती है, सूरज निकलते हैं तो गर्मी लगती है कि नहीं? निकलती है। तो जो वहां जब माले आसमान पे वहां तो वहां पे कितनी गर्मी होगी कि नहीं? तो जहां सूरज पहली बार निकलता है ना, वहां की सेल्सियस डिग्री, ये साइंस की बात बता रहा हूं, साइंस वाले बच्चे जानते होंगे, वहां की सेल्सियस डिग्री 66। अच्छा, एक बात बताइए, कहां निकलता है सूरज भारत में? कितना पढ़ा है? एमए पास। कितना पढ़ा है? तो बीए पास। इसमें कितने बीए पास है पता नहीं कि सूरज निकलता है। इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल में निकलता है। कहां निकलता है? अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट, सबसे पहले वहां सूरज निकलता है। तो जब सूरज निकलता ना, तो वहां की जो तापमान है, वहां की जो गर्मी है, सेल्सियस डिग्री वहां के 66 होते हैं। कितने होते हैं? और जहां डूबता है वहां के 92। कितने? आप कहेंगे मौलाना ये 66-92 क्यों समझा रहे हैं? तो समझिए, इसलिए कि 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है। किसके नाम का अदद है? 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। क्या बात। भारत इसलिए महान नहीं है कि यहाँ का प्रधान बन जाता है। भारत इसलिए महान है कि यहाँ का सूरज अल्लाह का नाम लेता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। आइए मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो बात बताना चाह रहा हूँ सुनिए। वो दोनों देवी देवता जिसका नाम मैंने लिया था, अब नहीं लूंगा, एक ही बार लिया, बार बार नहीं लूंगा, बस आप समझते रहे, समझने के लिए एक बार लिया। याद है ना नाम? याद है ना? अच्छा, तो ये दोनों उसी पहाड़ पर बैठ के बातें कर रहे हैं कि पहाड़ तो बड़ी अजीब है। इस पहाड़ पे क्या है? उस पहाड़ पे आज भी हजरत आदम के पांव की निशानी, और जब उस निशानी पर नजर पड़ी उन देवी की, नाम जो लिया था, क्या लिया था? हाँ, उसकी निशान पड़ी तो उससे पूछा ये क्या है? ये क्या है? कहा कि आदम इसी पहाड़ पर आए थे, उसी के पांव की निशान है। कहा आदम कौन है? अब लीजिए संस्कृत में सुनिए, कहा आदम कौन है? कहा कि आदम के नाम से घबरा रही हो? आदम की पेशानी में एक नूर चमका जिसका नाम मोहम्मद है। कहा एको वशीश्वर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताया करो अष्टम सी अस्ते धीरा। अच्छा, तो नूर कहाँ गया? वो चमका सो कहाँ गया? ये तो समझा कि यहाँ आया आदम, वो चमका सो कहाँ गया? तो सुनिए, उनकी किताब कहती है कासम्बलगरा मुख्यस्य है ब्रह्मणस्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। का इस दुनिया में साल तृप्त संबलग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता यानी हम गुलामों का आका। कहा कि सुनिए, एक बच्चा पैदा होगा इस दुनिया में साल तृप्त के संबलग्राम की पवित्र धरती पर एक बालक आने वाला है। जो बालक आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। मेरे मुस्तफा आ गए तो इनकलाब आ गया। जोर से बोलिए, मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया।
वो कहते हैं जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। ये वो बोल रहे हैं जी। अब मैं आपसे पूछूं, कहूं कि कुल्टी में, ठीक बोल रहा हूं गाँव का नाम है ना, कुल्टी एक आदमी आएगा जिसके आने से कुल्टी का माहौल बदल जाएगा। तो आप कहेंगे मौलाना जरा बता दीजिए वो आदमी कौन होगा, किधर से आएगा, कैसा होगा? उसने कहा कि इस साल में के संबल ग्राम में एक बच्चा पैदा होगा, एक बालक जन्म लेगा जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं। साल में ये संस्कृत, इसकी अरबी होती है जजीरे अरब, जजीरतुल अरब का जजीरतुल अरब यानी साल मिल करीब में एक बच्चा पैदा होने वाला, जजीरे अरब। जब कहा एक बच्चा पैदा होने वाला जो आएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। तो उसने पूछा कि उस बच्चा का नाम क्या होगा? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम होगा? तो उसने कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। संदेश लाने वाला कौन बोला? ये संस्कृत को तोड़ के समझा रहा हूँ, लाइन से पढ़ा था ना, अब उसी को तोड़ के समझाऊंगा। कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। उसने पूछा उसका नाम मोहम्मद है? कहा अच्छा कैसा है मोहम्मद? कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है। ये हम सुन्नियों का, हम मुसलमानों का अकीदा है कि मेरे नबी के जैसा। उसने पूछा कि बच्चा कैसा है? तो कहा जग जग तू जने मोहम्मद अवतारम का, मोहम्मद जो कल की अवतार है, ऐसा बालक कि उसके जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मेरे नबी के जैसा। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। कि उनकी किताब ने भी संस्कृत में कह दिया कि उस बच्चा के जैसा कोई नहीं। आला हजरत कहते हैं सबसे आला वाला। एक भोजपुर का शायर क्या कहता है, सुना दे जरा हाथ करके बोले सुभान अल्लाह। जोर जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की खूबसूरती की बात चली तो एक भोजपुर का शायर। भोजपुर जानते हैं? आप नहीं जानेगा तो है ना, आरा बक्सर के लोग इधर बहुत है, सुनता हूँ। और उधर है भोजपुर, है ना। भोजपुर का शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके, ऐसा बोल रहे हैं भूल गए। जरा जोर से बोलिए ताकि याद आ जाए। नहीं हुआ जोर से। ये मोहल्ला देखे ना, ये लोग बोले सुभान अल्लाह। बड़ा कमजोर है लाल शॉट वाला सब, है ना। जरा सारा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो। मेरे नबी के जैसा। अब दूसरा शायर कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, सानीना कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा
मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, कहा उसके जैसा कोई नहीं। अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मद अवतार, का मोहम्मद अवतार जो कृति है उसके जैसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। अच्छा साहब उसने कहा कि उसका नाम मोहम्मद है जिसके जैसा कोई नहीं है? कहा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उसके जैसा कोई नहीं है तो आएगा किस जगह आएगा? इस दुनिया में आएगा तो कहां आएगा? उल्टी वालों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुस्तफा कहां पैदा हुए जरा बताइए। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो मालूम है बिहार में एक जगह है दरसिंह सराय, वहां हम जिक्र कर रहे थे, पूछे नबी कहां पैदा हुए बताइए। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा बोले? हम बोले बोलो। बोला अजमेर शरीफ। हम बोले बैठो, यही जलसा का नतीजा है, अजमेर शरीफ में पैदा हुए हैं, है ना। मेरे मुस्तफा मक्का शरीफ में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? ये आप बोल रहे हैं। उनकी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव, ये उनकी किताब में लिखा। आपने कहा मक्का, हमने कहा शांति वाला गांव, आपने कहा मक्का। मैंने अल्लामा साहब की बारगाह में कहा सरकार मैं बोल रहा हूं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा आप शांति वाला गांव कह रहे हो? हमने कहा हाँ। आका आप मक्का कह रहे हो? इन्होंने कहा हाँ। आप जिसको मक्का कहते हैं, जिसको शांति वाला गांव कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा शांति वाला शहर, अमन वाला शहर। मैंने कहा अमन वाला शहर कौन है? हजरत ने फरमाया मक्का है। सुभान अल्लाह, वही मक्का जिसको आपकी किताब ने शांति वाला शहर कहा, वही मक्का जिसको हिंदू की किताब ने शांति वाला गांव कहा। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ को रखो और मक्का की अजमत को पता लगा लो। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आप जो पढ़ रहा हूँ अच्छा लग रहा है? जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं कि मौलाना जब से खड़ा हुआ खूब सुभान अल्लाह बुलवा रहा है। क्या बात है? हम सुभान अल्लाह इसलिए ज्यादा बुलवाते हैं कि आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए। चलिए तो पढ़िए, अब बैठिए तो, उठिए तो, चलिए तो, घर में जाइए, बाहर निकलिए, मोबाइल का बटन दबाइए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए। कल से इतना करेंगे? चचा करेंगे? आपका बेटा कहेगा आप मम्मी अब्बा पागल हो गया। माँ कहेगी क्या हो? बोला कभी नहीं सुनना पड़ता था, ये हमेशा पढ़ता रहता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात जलसे में तुम्हारे बाप को इतना सुभान अल्लाह पढ़वा दिया कि सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ करते रहो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ। तो गाना गाने की आदत रहेगी तब मलकुल मौत आएगा, गाना टिप देगा। नात पढ़ने की आदत रहेगी तो नात गुनगुनाते रहोगे, फरिश्ते रूह कब्ज कर लेंगे। सुभान अल्लाह। जरा जोर से। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल गफ्फार, बहुत अच्छा नाम है। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ नमाज पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए तस्बीह पढ़ने में, टाइम कम बचा हुआ है। कब पासपोर्ट बन गया है, कब वीजा लग जाएगा कोई ठीक नहीं, इसलिए इस उम्र में मेहनत करने की जरूरत है। टेंशन हो रहा है क्या?
एक जलसे में हम फिक्र कर रहे थे, एक जलसे में हम फिक्र कर रहे थे, जवान जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़ा खड़ा हो गया, मौलाना फिर से बोलो। हमने कहा जवान जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। कहा अजान हम देते हैं, हम ये जवान नहीं देता है। हमने कहा क्या मतलब? कहा आप तो कह रहे हैं जवान जाएगा, हम नमाज पढ़ते हैं। हमने कहा सुनिए, जवान जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाए ना, तो बेटा भी जवान होगा, बाप भी जवान होगा, और दादा भी जवान होगा, दादा भी जवान होगा। लेकिन टिकट मिल जाए उतने आसानी से टिकट नहीं मिलेगी जितने आसानी से आप समझे हुए। मरेंगे जन्नत मिल जाएगी। ओहो, जाने की ख्वाहिश है, सब लोगों की ख्वाहिश है। लेकिन हजरात तकरीर करते करते बीच बीच में आप भी आ जाते, क्योंकि मेरी आदत है अपने भाइयों को सही राह दिखाना। सुभान अल्लाह। मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह आपको जन्नत में महल तैयार कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा कीजिए, जलसे में नहीं, अपने घरों में भी। पता नहीं कौन सी नेकी आपको जन्नत में लेके चली जाए। हमने एक जगह पढ़ा था कि कयामत के दिन एक आदमी उस भीड़ में अपने माँ को तलाशता होगा। माँ को है, माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, तो बेटा माँ को तलाशेगा। तलाशते 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 उसकी माँ मिल जाएगी। बोलेगी माँ, माँ, बोल बोलेगी जन्नत में जाना है, हमारे पास पूरी नेकी भरपूर है, दुनिया में एक बार और सुभान अल्लाह बोल लिए होते तो हमको आज जन्नत में जाने का टिकट आसानी से मिल जाता। बस एक सुभान अल्लाह की नेकी घट गई है। अल्लाह, बताइए कितना खुशनसीब हो। एक नेकी घट गई है, अगर एक बार और पढ़ लिए होते हम, तो हम आज जन्नत में चले जाते। जरा वो नेकी दे दो हमको। माँ नहीं पहचानता, हम तो अपने शौहर को ढूंढ रहे हैं काफी। हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी घटी हुई है। मैं शौहर को इसलिए ढूंढ रही हूँ कि उसको मैंने खिलाया है, पिलाया है, कपड़ा धुला है, उसके काम किए हैं। आज उसका कर्म हो जाए, एक नेकी मिल जाए तो जन्नत मिल जाए। सुनाने का ये मतलब ये है कि जब मौका मिले आप पढ़ते रहो, गाड़ी चलाओ, सुभान अल्लाह पढ़ते रहो। पता नहीं आपकी मौत कब हो जाए, कहीं गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, सुभान अल्लाह पढ़ते हुए मौत हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत अता फरमा देगा। पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए, हम बोले दिल से पढ़िए सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बोल रहा था कि उसका नाम मोहम्मद है और वो मक्का में आएगा, उसके जैसा कोई नहीं। और सुनिए, बहुत खत्म कर दूं, खत्म करूं नहीं ना, सुनिए 10-20 मिनट और सुनिए। हमको आप पर तरस आ रहा है, हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, हम भी तो इसी काम के लिए आए हुए हैं ना, कुछ तो सुनाना पड़ेगा, है ना। चचा घबरा रहे, घबरा रहे। अब टाइम देख रहे हैं, इस वक्त टाइम देखने के वक्त, अभी तो हमको देखिए ना, अभी टाइम मत देखिए, हमको देखिए। हाँ सुनिए, कहा कि उसका बाप का क्या नाम है। सुनो प्यारे, ये कहाँ लिखा हुआ है? जो मैप में बोलता है फुल गारंटी से बोलता है, जिम्मेदारी से। हाँ, कहा उसके बाबा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है? तो कहा उसके पिता का नाम है विष्णु यश। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा। मैं हिंदू भाइयों को कभी बुरा भला नहीं कहता, मैं तो इतनी अच्छी बात करता हूँ ना कि वो हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, कहा उसके पिता का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू की किताब में, उनकी डिक्शनरी में
खुदा होता है। क्या होता है? और यश का माना परस्त बंदा, खुदा का बंदा। विष्णु यश का माना हो गया खुदा का बंदा। आप कहते हैं उनका नाम है अब्दुल्लाह, अब माना कीजिएगा तो हो जाएगा अल्लाह का बंदा। आपकी किताब में अल्लाह का बंदा, उनकी किताब में खुदा का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। और सुनिए, माँ का क्या नाम है? माँ का नाम है सोमती। संस्कृत पढ़ा था मैं लंबा, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। कहा कि माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति। सोमत की हिंदी शांति, और शांति की उर्दू अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी की अम्मी का क्या नाम है? जोर से बोलिए ना, हजरत आमना। क्या बोलिएगा? आमना नाम सबको याद नहीं रहता है। अब नाम अब वो नाम ही नहीं है। उल्टी में अगर किसी को बेटी पैदा हो जाती है तो टेंशन हो जाता है, मुंह लटक जाता है। हजरत अल्लामा शमीमुद्दीन साहब ने कहा क्या हुआ बाबू? बोला हुजूर छोड़िए बात कर। बोले तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, क्या हुआ? बोले छोड़िए ना, हटाइए ना, बात खत्म कीजिए ना। तो हजरत ने जिद करके कहा बता। बोला 10 लाख हाजन खड़ा हो गया। कितने लाख का? अब बेटा पैदा होगा ना तो लेके मिठाई पूरे कुल्टी में बांटे। मुलाकात हो गई, एक साहब से कहा कि मिठाई बांट रहे हो? कहा क्यों? कहा बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। हमारी बातों को हंसी में मत डालिए। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाना। शिरने का इंतजाम करना, इमाम साहब को बुलवाना, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़वाना, फातिहा पढ़वाना, दुआ करवाना। बेटी रहमत है, रहमत। दुआ करेंगे बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते चलते इमाम साहब ने कहा कि बेटी पैदा हुई है। बोले हाँ। तो बोले नाम रख दिए? बोले क्या रखे हजरत? बोले तुम लोग रखो ना, क्या रखोगे? बोले हुजूर हम सोच रहे उसका नाम रखे मुस्कान। क्या नाम रखे? अभी तो 5-6 महीना पहले मुस्कान मॉडल खूब चल रहा था। इमाम साहब ने कहा वैसा नाम रखे? बोले हजरत कैसा रखे? निमन रखो। तो बोला कि हम सोच रहे उसका नाम रखे चांदनी, लाडली। इमाम साहब कह रहे ये सब कोई नाम है? तो बोला हजरत एक नाम बताए। बोले बताओ। तो बोले पिंकी, सिंकी। ऐसा नाम मत रखिए। लड़का पैदा होता है तो उसका नाम रख देता है पप्पू। अब इसका नाम किसी का पप्पू हो तो तकलीफ मत मानना, है ना? लड्डू, गुड्डू, पेड़ा, जिलेबी, इनाम। अरे भाई वो तो चाहिए माना था। इस तरह की दौर में ऐसा नाम रखा जाता है। वो तो जाहिलियत का जमाना, बूढ़े लोगों का जमाना था, पढ़ा लिखा लोग नहीं था, तो जो नाम रख दे। जुमरात को पैदा होता था जुमरात, सुबरात में पैदा होता सुबरात, रमजान में पैदा होता रमजान। अब मंगल को पैदा हुआ तो मंगला, अब बुध को पैदा हुआ तो बुध हुआ। अजीब हाल है। तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जाहिल थे, तब नहीं जाना। अब आज के जमाने में अगर इस तरह का नाम रखे तो उसको अक्लमंद कहेगा कि बेवकूफ। ये कटिहार है, बिहार में कटिहार, वहां तकरीर करने का सुबह सुबह जब जाने लगे, सदर आया, मेरे जलसे का सदर, नजराना लेके, लिफाफ लेके। बोला हुजूर ले लीजिए। ले लिया। मैं बोला क्या नाम है? बोला छोड़िए बात खत्म। हम बोले कुछ तो बताइए। बोला छोड़िए ना हजरत, जाइए। बोले नाम बताइए ना भाई। तो बोला हमारा नाम है मोहम्मद मंगलूर। ऐसा नाम नहीं। मुस्तफा ने फरमाया कि जब तेरे घर बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, तो उसका नाम मोहम्मद रखो। अगर कोई अपने बेटा का नाम पुकारने के लिए पप्पू रख लिया है तो कोई बात नहीं,
लेकिन उनका नाम ओरिजिनल मोहम्मद होना चाहिए। अगर लड्डू पुकारने का नाम है और उसके पीछे उसका नाम शहनवाज है तो अच्छी बात है। अगर गुड्डू पुकारने का नाम है तो ठीक है, पुकारने का नाम कुछ और रखो, अपने बेटा का नाम ओरिजिनल मोहम्मद रखो। जोर से कह दो और जोर से। सरकार, बेटी पैदा हो तो तकलीफ मत मानना। आज बहुत सारी केसेस को मैं जानता हूं, जो 4 बेटी हो गई तो हमारा नौजवान उस बीवी को तलाक दे दिया, 3 बेटी हो गई तो तलाक दे दिया। नहीं नहीं, बेटी रहमत है, रहमत ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारा वो मौजू नहीं है, बात चल गई हजरत आमना की, तुम्हें बता दिया। माँ का नाम क्या है, अब्बा का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, भूल गए? मक्का शरीफ में वो जो छोटा छोटा बच्चा हर जलसे में पढ़ता रहता है कि भोरवे समैया रहे, नहीं समझ भोरवे समैया रहे, दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर माइलन मदनी सरकार हो। अब लीजिए आगे लिखा है, संदोषम प्रथम सुखम बलवतम मैंने जितना संस्कृत पढ़ा सबका मतलब सुना दो। 4 वर्ड और जी। सलाम अलैकुम। जा रहे हैं क्या, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। आइए, नहीं जरूरत है, चलना पड़ेगा ना। आदि कितना देर बैठेगा बताइए, शाम को बैठे हैं, जरूरत पड़ जाएंगे नहीं जाएंगे। एक जगह मौलाना हमारे जैसे एक सिद्धी मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी उठ रहा था, मौलाना बोले बेचारा बैठ गया, थोड़ी देर में फिर उठा, बैठ